हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो हम लोग ब्रज दर्शन अंधेरे में करके निकले थे, वैसे ही अंधेरे में हम लोग वहाँ से निकल कर जा रहे हैं गणेश टेकड़ी दर्शन करने के लिए, जो कि नाथद्वारा में है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और पूरे ही इस बारी तो नाथद्वारा को है ना पूरे ही लाइटिंग से चमका दिया था, क्योंकि अभी होने वाला था यहाँ पर श्री मुरारी बापू जी की सप्ताह। क्योंकि ये जो आप शिव भगवान जी की प्रतिमा देख रहे हैं ना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। तो पूरे ही नाथ द्वारा को पूरा ही झगमग झगमग किया हुआ था, बहुत ही बढ़िया वाली लाइटिंग की हुई थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बस मैं वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और शंकर भगवान जी की जो प्रतिमा है, जहाँ से देखो ऐसे ही लगता है कि हमारे पास ही मतलब साथ ही आ रही है। बहुत बढ़िया सी और भव्य सी है, जो कि हम पीछे की साइड से जा रहे थे तो आपको खाली बैक साइड दिख रहा है। और देखिए, वाह, वो जो मस्त शंकर भगवान की जो पिंडी होती है, वहाँ पर देख रहे हैं आप लाइन्स कितनी बढ़िया है। बस अब रिक्शा से उतर के हम लोग जा रहे हैं गणेश टेकड़ी। और जानवी सो गई थी, थक गई थी बच्ची, पूरा दिन चल चल के। वैसे भी कोई भी थक जाता है, हम भी थक जाते हैं। तो और यहाँ पर देखिए सब लोग ही आ रहे हैं, तो ये एंट्री थी और यहाँ से अंदर जाए। और हाँ, मैं आप सभी को है ना रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सब जब भी घूमने जाएंगे ना, तो 6 बजे के पहले आप सभी को दर्शन करने चाहिए, ताकि 6 बजे के पहले ना बहुत बढ़िया देखने लायक बहुत कुछ होता है। रात के अंधेरे में मेरे जैसे मतलब आप लाइव देख सकते हैं, जो कुछ भी आप वहाँ देख सकते हैं, बट जो दिन में दिखने मिलता है वो रात में तो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। और दिवाली के चलते यहाँ लाइटिंग तो बहुत बढ़िया थी। सब लोग कर रहे हैं गणपति पापा के दर्शन, तो चलिए आप सभी भी कर लीजिए नज़दीक से थोड़े से दर्शन। मैं कहीं भी शूट करती हूँ ना, तो पहले मैं परमिशन ले लेती हूँ कि मैं यहाँ शूट करूँ, चलेगा ना? क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि तो कोई बोल दे फ़ोन नहीं चलेगा या आप नहीं कर सकते, तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, तो परमिशन लेकर करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए, ये पूरा ही मार्बल का, वैसे तो आप सभी जानते हैं नाथद्वारा जाएंगे तो आपको मार्बल ही मार्बल सब जगह पे मिलेगा। तो ये है श्री गणपति भगवान गणेश टेकड़ी पर जो गणपति भगवान है वो है। और इनकी भी कुछ कथा है, बट जो कि मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं कोई भी आपको कथा नहीं बता सकती हूँ। बट हाँ, दर्शन करने के लिए बहुत बढ़िया स्थल है, आप सभी को दर्शन करने चाहिए। और यहाँ पर श्री ठाकुर जी के गणपति बप्पा के चरण पादुका और प्यारे प्यारे है ना सफ़ेद मूषक महाराज थे, बहुत ही क्यूट क्यूट से थे। तो यहाँ आप सभी दर्शन कर लीजिए। आरती हो चुकी है, हम लोग आने के 10 मिनट पहले ही आरती हुई थी, तो हम सबको भी आरती के लाभ मिल गए हैं। तो बस यहाँ से दर्शन करके अब जा रहे हैं नीचे साइड, क्योंकि नीचे साइड भी बहुत कुछ देखने जैसा है। यहाँ पर एक नदी भी है, जो कि आप दिन में आओगे तो ही देख सकते हो, बाकी रात में तो कुछ नहीं दिखेगा। और ये बहुत बढ़िया वाली श्री शंकर भगवान जी की प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर है। पानी के बीचों बीच रखी हुई है, बहुत बढ़िया लगती है। बस यहाँ से थोड़ा अप राउंड करके देख लेंगे तो सब फोटोशूट वगैरह चल रहा है। और यहाँ एक छोटी सी कैंटीन है, केले का वृक्ष वगैरह लगा हुआ है। और देखिए, यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारे, आप जो ग्रीन लाइट देख रहे हैं ना, बस वहाँ गणपति भगवान जी की प्रतिमा है। तो यहाँ देखिए स्लाइड है, स्विंग है, यानी झूले और लसरपट्टी। तो यहाँ पर देखिए मैं भी ट्राई कर रही थी, सोचा चलिए हम भी ट्राई तो करें, क्योंकि पूरे ही वीडियो में मैं खाली शूट करती हूँ, कहीं भी नहीं दिखाई देती हूँ। तो ये जो कुछ भी है, थोड़ा बहुत मेरा भी फेस दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए झूले के नाम भी बहुत बढ़िया बढ़िया थे। आप तो यहाँ देख रहे पारिवारिक झूला और 2 लोगों के लिए झूला और काफ़ी कुछ अलग अलग डिफरेंट है। तो ये कुछ संतरे टाइप का, हाफ संतरा या मौसम्बी कह लीजिए, वैसे टाइप का झूला है। तो जानवी को भी बैठना था, बट वजन उसका नहीं हो रहा था प्रॉपर। तो मयूर वहाँ पारिवारिक झूला हिलाकर देख रहे थे कि कैसा है, अच्छा होगा तो सारे जन बैठ सकते हैं। और काफ़ी कुछ अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट है। और काफ़ी लोग तो यहाँ फ़ोटोशूट करने ही आते, वैसे काफ़ी लोग नहीं, हम सब भी वही काम करते। तो यहाँ देखिए भूमि और निराली दोनों ही मस्त स्विंग कर रहे हैं, सीसॉ कर रहे हैं, इसे सीसॉ कहा जाता है ना। तो बस इसी तरह से बचपन याद आ जाता है जब हम ये सब करते हैं। तो जानवी भी एक्साइटेड थी, उसे भी करना था, बट अब वो भी सब जगह ट्राई कर रही थी कि मैं कहाँ बैठूँ, क्योंकि बच्चों को तो डर तो लगता है, खेलना भी सब है और डर भी उतना ही लगता है। यहाँ देखिए जानवी और उनके पापा ने सेटिंग कर ली है और कुछ अलग से झूले पर, तो दोनों ही देखो, क्योंकि यहाँ पर जानवी के लिए वज़न की ज़रूरत नहीं थी, तो इनके पापा उसे अच्छे से झुला रहे थे बढ़िया से। और बस इनको भी एंजॉय करना तो बनता है। ये जो पीछे साइड दिख रहा है ना गेट, उसी के पीछे साइड में है ना वो जो नदी है,
जो कि श्री यमुना महारानी के नाम से ही कुछ उनकी कथा भी है। तो बस यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा व्लॉग ले रही हूँ, और यहाँ पर मेरे को मयूर ने झूले पर बिठाया था और बाद में मुझे बहुत परेशान किया था, जो कि मैंने शूट नहीं किया है। अलग अलग कहते हैं ना कि एक बारी बिठाने के बाद उतरने नहीं दे रहे थे। तो बस सब दर्शन वगैरह करके खेल फांद के हम निकल रहे हैं घर के लिए, यानी जहाँ पर हमने स्टे किया था वहाँ पर। तो देखिए यहाँ श्री कृष्ण भगवान की भी बहुत बढ़िया सी 1 hour later. और 1 घंटे के बाद घर पे जाके, घर पे तो नहीं गए थे, मतलब नीचे से ही थोड़ा फ्रेश वगैरह होके लगी थी ज़ोरदार भूख, तो की थी थाली बढ़िया सी ऑर्डर। तो देखिए इसमें 2-3 प्रकार की सब्जियाँ, 2 प्रकार की कढ़ी, पापड़, लिट्टी चोखा, कचुम्बर। तो अब तो सब बस खाने पर टूट पड़े। ऐसे में हुआ यूँ था कि भूख सबको लगी थी, बट थोड़े के लिए किसी को नाश्ता नहीं करने मिला था, क्योंकि सारे ही दर्शन भी करने थे और टाइम टू टाइम पहुँच भी जाना था। सो यहाँ पर है ना सिस्टम है, आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो, और थाली और पिरसने के लिए बार बार आपके पास लोग आते हैं। तो जानवी और उसके पापा वहाँ खा रहे थे, पाव भाजी से लेकर सारी ही वैरायटी थी। और मैं है ना सारी ही वैरायटी थोड़ी थोड़ी लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि क्या कैसे है। देखो यहाँ पर तो और बाजरे का रोटला भी है, कड़ी खिचड़ी भी थी, उसके बाद पुलाव राइस भी था, सादा राइस भी था। आपको जो खाना है वो खा सकते हैं। मैंने सारा ही थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। और हाँ, मुझे ये आदत है कि मैं कुछ भी खाती हूँ ना, तो मेरी डिश में कभी कुछ मैं बचने नहीं देती हूँ। वेस्ट तो कभी नहीं, मैं भी नहीं, जानवी भी नहीं, और उनके पापा भी नहीं। पहले से घर पे से ही ये आदत है कि हमें जितना खाना है उतना ही लेना है। सो यहाँ पर है ना मैं वीडियो शूट कर रहे थे और सब लोग हंस रहे थे, क्योंकि अभी देखिए सब कितने टूटे पड़े हैं खाने पर। और बार बार है ना सबसे बढ़िया बात है कि आपको पूछने आते हैं कुछ खाना है क्या, कुछ चाहिए क्या। ये बहुत ही बढ़िया है, हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, जैसे डिश में देखते हैं और सब बुलाने के लिए आ जाते हैं। तो आप सभी भी आ जाइए, पूरे दिन घूम के थक फांग के अब हम लोग करते हैं डिनर। तो देखिए फाइनली मेरी डिश मैंने कर दी है चकाचक। थोड़ी सी चटनी छोड़ दी है क्योंकि वो बहुत तीखी थी, और यहाँ भी मयूर खा रहे थे, क्योंकि पूरे दिन के बाद अभी हम लोग अच्छे से खाना खा रहे थे। और बस खाना वाना खा के फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग की जानवी के लिए, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ चाहिए था, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। तो उसके लिए लेके दिया एक टॉयज़, जो कि देखिए ये है पज़ल वाली काऊ। बहुत बढ़िया है, बट इस पे भी टाइम लगता है, क्योंकि हमने लिया तो था बट ये पता ही नहीं चल रहा था कैसे करना है। आगे आगे मैं आपको बताऊंगी, आपको इसका भी व्लॉग मिलेगा कि इसमें कितना परेशानी किया था। परफेक्ट 1 से 1.5 घंटे लगे थे पूरा पजल सॉल्व करने के लिए। तो जानवी देखो यहाँ बहुत एक्साइटेड है। और मेन मिस्टेक तो ये हो गई थी कि जब पजल खोला था तब हमने उसका फ़ोटो क्लिक नहीं किया था। फ़ोटो क्लिक किया होता तो आइडिया आ जाती कि किस तरह से इसे फिर से ज्वाइन करना है। वैसे तो बच्चों के लिए ना ऐसी ही चीज़ें लेकर देनी चाहिए ताकि उनका माइंड भी फ्रेश हो जाए और बढ़िया से उनके ट्रिक भी आ जाए। तो मयूर यहाँ थोड़ा आराम कर रहे थे, बस हम लोग फ्रेश होके, जानवी तो उनके दादा के साथ खेलने के लिए चली गई और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, क्योंकि अभी करीब 8:30 पौने 9 ही बजे थे। तो मैं चली गई नाइट ड्रेस पहन के शॉपिंग करने के लिए। बहुत सी चीज़ें लाई है जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगी। तो मैंने सामान खरीदी करके मैं तो जहाँ मौका मिले ना वहाँ बैठ जाती हूँ, क्योंकि आज थकान भी थी। और बस ढूंढ ढूंढ के सारी ही टॉयज़ वगैरह ले रही थी कि क्या क्या लेना है। तो मैंने यहाँ ठाकुर जी के लिए भी बहुत बढ़िया बढ़िया टॉयज़ लिए, और बस यहाँ चल रही थी पैकिंग। जानवी के खिलौने भी लिए, और मैक्सिमम मैंने सामान है ना वुडन और मार्बल का ही लिया है। जो कुछ भी मुझे लेना था भगवान के लिए या किसी के लिए, प्लास्टिक के एक हाथ खिलौने जानवी के लिए ले लिए, बाकी तो प्लास्टिक का कुछ नहीं लिया। प्लास्टिक का हमें हमारे पास सब कुछ मिलता है, और ऐसी जगह पर जाकर ऐसी कुछ एंटीक चीज़ें लाना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हाँ वहाँ की यादें बन गई कि हाँ हमने ये सारी ही चीज़ें लेकर आए हैं वहाँ से। तो यहाँ पर मेरे देवर जो है ना वो वीडियो बना रहे थे, हम लोग कुछ बात भी कर रहे थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो सारी वीडियो की मैं उनको बोल रही थी कि सारी दुकान की एक थोड़ी सी झलक ले लीजिए, ताकि कोई शॉपिंग करना चाहे तो उन्हें भी आइडिया आ जाती है। दुकान देखकर भी पता चल जाता है कि कहाँ पर ये दुकान है। वैसे नाम मैं भूल गई हूँ फ़िलहाल तो, बट यहाँ पर आपको बहुत रीज़नेबल मिलेगा। मतलब भाव करते हैं, काफ़ी जगह पर भाव करना थोड़ा इग्नोर कर देते, बट यहाँ पर आपको अच्छे से बार्गेनिंग करके मिल सकती है, आप में जैसी स्किल है। तो बस कुछ ऐसे सा आज का पूरा दिन रहा। कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।